सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता ही चुके हैं, 9721411385। जैसा कि कल आप जानते हैं, कल जो है हम लखनऊ में उपस्थित थे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सारी बातें उनसे स्पष्ट करने का पूर्णतः जो है प्रयत्न किया गया और अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन मांगों को उनके सम्मुख रखा गया और विज्ञापन आदि के संबंध में उनसे जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया और तत्काल प्रभाव से शासनादेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया उनसे कि यदि शासनादेश जारी हो जाए तो अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिल जाए। सबसे पहला मुद्दा था हमारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन के लिए जब हमने बात रखी तो उन्होंने पहले ही उसके जवाब में कह दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड को शामिल कर चुका है और आपकी जो है विज्ञापन की तिथियां वो बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएंगी और आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कैलेंडर जारी होने के पहले एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें जो है आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आना 100% तय हो चुका है। लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड शामिल है और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेंगी। तो एलटी ग्रेड के लिए आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। दूसरी बात आ जाती है आपके सामने टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी को लेकर के। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक नहीं मतलब कई बार उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास 27,000 पद रिक्त हैं माध्यमिक विद्यालयों में और उनकी भर्ती की जाएगी। तो माध्यमिक विद्यालयों में वास्तव में पद रिक्त हैं और जिस तरीके से तदर्थों का मामला हुआ और उसे मतलब समस्याएं शासन प्रशासन की और बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है कि आपको एलटी ग्रेड के साथ साथ टीजीटी पीजीटी का भी नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कार्य वो चयन बोर्ड में पेंडिंग थे, 2011 का, 2013 का, 2016 का, 2021 का, ये सारे बहुत सारे मैटर उसमें पेंडिंग थे। तो सारे मैटर को निपटाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन चुनावी आचार संहिता चूंकि आपकी 9 तारीख से लगने वाली है, तो 9 तारीख के पहले पहले 60 नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि जारी कर दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को इस चीज़ से सुकून और शांति मिल सके, उनका विज्ञापन किसी भी प्रकार से चुनावी आचार संहिता में नहीं फंसेगा। ये आश्वासन हमें उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। एलटी ग्रेड विद्यार्थी जो कला चयनित विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्ति आदि के लिए भी जब उनके सम्मुख ये प्रस्ताव रखे हमने तो उन्होंने इसके लिए स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए बाकायदा जो है शासन ने पत्र लिख दिया है संयुक्त शिक्षा निदेशक को। तो जाहिर सी बात है कि इनकी नियुक्तियां भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। कुछ कानूनी दांव पेच हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उनको दूर किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही पोर्टल खोल करके इन विद्यार्थियों को नियुक्त कर दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वो समाप्त कर दी जाएगी और इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए चूंकि ज्वाइनिंग आदि में चुनावी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने बताया कि 26 जनवरी के पहले पहले ये सारी प्रक्रियाएं वो निपटा दी जाएंगी। तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। टेक्निकल के, फाइन के, प्राविधिक के और जो है आपके बीएफए के, इन सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियां यथाशीघ्र होने वाली हैं और आपको इसी माह में गुड न्यूज़ मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर रूप से प्रताड़ित हैं। तो ये विद्यार्थी बहुत जल्दी ही सुकून प्राप्त करेंगे, बहुत जल्दी ही इनके चेहरों पर मुस्कान आएगी, इनके परिवार में खुशियां आएंगी। इस बाबत जो चीज़ें हमने स्पष्ट करने का उनसे प्रयत्न किया वो सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई हैं और वो सारी चीज़ें जो है माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के सम्मुख जब रखा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्दी ही ये सारी प्रक्रिया हम निस्तारित करा देंगे।
उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है, चूंकि हमने कहा कि सर कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, ये उल्लेखित है, जो कमेटी की रिपोर्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई थी कमेटी, उसकी रिपोर्ट क्या ये आई है कि मतलब किसी भी प्रकार की भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो हायर कमीशन बनाया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उस कमीशन में जिन पदों की का जिक्र किया गया है उनके सापेक्ष जो है पद हम देंगे और विज्ञापन आदि आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब विज्ञापन नहीं आएगा, आप लोगों को चुनावी आचार संहिता के पहले विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहते हैं, और अगर सरकार थोड़ा सा भी कार्य करने के प्रति जो है मतलब संवेदनशील होती है, कार्य करने के लिए इच्छा जाहिर करती है, तो कुछ लोगों की जो है छिछोरी राजनीति वो छात्रों के हित पे भारी पड़ जाती है। सबसे अहम बात तो यही है, क्योंकि हर जगह पे जा करके सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब किसी भी तरीके से आप प्रदर्शन आदि करें तो इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप राजनीति करके स्वयं को चमकाना चाहते हो, है ना। आप राजनीति करके ये दिखाना चाहते हो कि छात्रों के लिए आपने ही बहुत कुछ किया है ना। सबसे बड़ी चीज तो यही है, और यही सबसे अहम मुद्दा भी बन जाता है कि जो लोग छात्रों के लिए कुछ नहीं करते हैं वही छात्रों के लिए अपने आप को बहुत सारा चीज मतलब दिखाते हैं। मैं उन व्यक्तियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक व्यक्ति का बहुत सम्मान करता हूं। वास्तविकता में उन्होंने बहुत कुछ किया है छात्रों के लिए, बहुत कुछ किया है, और जाहिर सी बात है उनका जो प्रयास रहता है वो छात्र हित के लिए रहता है। आप स्वयं ही समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी चीजें हैं, क्योंकि मुझे भी ये पूरी सूचना प्राप्त हुई थी, उनका भी प्रतिनिधिमंडल जो है कल लखनऊ गया हुआ था, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बातें हुई हैं उसका उन्होंने भरपूर समर्थन किया है कि आपने जिन मुद्दों पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और उनको ज्ञापन आदि दिया, वो सारे मुद्दे हमारे भी थे, और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हमने वक्त मांगा था, लेकिन वक्त नहीं मिला उनसे मिलने का। आपने इन्हीं मुद्दों को उनके सम्मुख रखा है, ये इन सारी चीजों का हम भी समर्थन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब छात्र हित का मुद्दा आता है तो वहां पे छिछोरी राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आप राजनीति करना ही चाहते हो तो आप अन्य मुद्दों पर राजनीति कर सकते हो, छात्र हित के साथ राजनीति मत करिए। सबसे अहम चीज यही होता है। और विज्ञापन को जो मतलब लेट होने में इन्हीं लोगों की जो है मतलब गंदी राजनीति भी शामिल है, उसीलिए उनकी राजनीति ही जिम्मेदार है। जिस तरीके के कंटेंट आपके सम्मुख रखे जा रहे हैं, जिस तरीके के कंटेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके का विज्ञापन नहीं आएगा और जो है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये परिस्थितियां कोई नई नहीं है। ये परिस्थितियां कोई नई नहीं है। ये परिस्थितियां जब टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट फाइनल हुआ था 2021 का, तब से ये परिस्थितियां बनी हुई थी। लेकिन तब भी विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है आशंकित थे कि इतनी जल्दी कैसे चयन प्रक्रिया पूरी होगी और इतनी जल्दी कैसे विज्ञापन आ सकता है। हम लोगों ने उस चीज को मुमकिन करके दिखाया। मुमकिन ये करके दिखाया कि आपको अध्याचन आदि सारी चीजें ला करके दिखा दी। फास्ट ट्रैक पे मतलब अध्याचन रखा गया, जल्दी से जल्दी अध्याचन आदि की प्रक्रिया को समाप्त किया गया और नए विज्ञापन पर कार्य आरंभ हुआ। सबसे अहम मुद्दा यही होता है, जब छात्र हित के लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं तो कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि छात्र हित के साथ साथ जो है राजनीति भी जुड़ जाती है उसमें, तब छात्रों का अहित होने लगता है। हम भी जो है अपने उन भाई बहनों के लिए हमेशा ही चिंतित रहते हैं, जो भाई बहन हमारा सपोर्ट करते हैं, जो भाई बहन हमसे उम्मीद और आशाएं और विश्वास लेकर के हमारे सम्मुख आते हैं, जो भाई बहन हमारे लिए मैसेजेस करते हैं, जो भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी हम उनकी अपेक्षाओं के तले दबे रहते हैं। और उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करना, उसे फुलफिल करना, ये मेरा जो है दायित्व भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है। सबसे अहम मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक,
इन सभी विज्ञापनों को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिससे यह लगा हो कि विज्ञापन आपका नहीं आएगा। एक भी लफ्ज उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ यही कहा कि आप लोगों को भर्तियां बहुत जल्दी दी जाएंगी और चुनावी आचार संहिता से पहले दी जाएंगी। क्योंकि विद्यार्थी जो जिन चीजों को लेकर के प्रदर्शनरत हैं, उन सभी विद्यार्थियों के असंतोष को दूर करना वो हमारा दायित्व बनता है और हम इस चीज के लिए करेंगे। उन्होंने एक पत्र भी हम लोगों को दिखाया। उन्होंने लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के संबंध में, 2018 कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, प्रतीक्षा सूची के संबंध में और नए विज्ञापन आदि के संबंध में एक पत्र लिखा है। तो जाहिर सी बात है, जब शासन का पत्र आया है तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत जल्दी ही राहत मिलने वाली है। और लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड को जगह दी है, जीआईसी प्रवक्ता को जगह दी है। तो जाहिर सी बात है कि यह आपके लिए एक सांत्वना भरा समाचार है ना। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो कल भी अभी चयन बोर्ड में बात हुई थी और आपका नए विज्ञापन पर कार्य चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि नया विज्ञापन आपका चुनावी आचार संहिता के पहले आना तय माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने यह नहीं कहा कि हम विज्ञापन नहीं देंगे। शासन की मंजूरी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके तदर्थों की सीटें भी इसमें ऐड की जा रही हैं, क्योंकि तदर्थों का जो समायोजन कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इन सारी चीजों को लेकर के ताकीद भी किया गया, चेतावनी भी दी गई और सारी चीजें स्पष्ट भी की गई, उनसे बताई भी गई कि यह सारी चीजें कोर्ट की अवमानना में आता है। अगर यहाँ से आप मामला डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हम अवमानना की कार्रवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट आदि भी फाइल करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका भाई आपके लिए हमेशा से ही प्रयत्नशील है। लोक सेवा आयोग की नियमावली के संशोधन के लिए प्रस्ताव बना करके शासन की मंजूरी आज के बाद लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। और आपको इस बार ज्यादा कुछ नहीं तो अवश्य है कि एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो निस्तारण है वो निस्तारण आपका 8 जनवरी के पहले होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि माध्यमिक विद्यालयों में एडेड जूनियर विद्यालयों में जिन शिक्षकों की 1598 पदों पर जिन शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती का परिणाम अभी जारी हुआ है, उसकी बाकी की प्रक्रिया के लिए एनआईसी को पत्र लिखा जा चुका है और एनआईसी उन सारी चीजों को डिक्लेयर करेगी और बहुत जल्दी ही आपका परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा और मेरिट आदि जारी करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां आदि प्रदान कर दी जाएंगी। 2021 के टीजीटी के वेटिंग लिस्ट के फाइनलाइजेशन को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बाबत माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा जा चुका है। तो आपको बहुत जल्दी ही इन सारी चीजों से राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो भी वार्ता हुई है वो पॉजिटिव हुई है। कहीं भी निगेटिव सेंस नहीं दिखा, कहीं भी निगेटिव चीजें नहीं दिखी, निगेटिव बातें नहीं दिखी। उन्होंने किसी भी बात का नकारात्मक जवाब नहीं दिया, पॉजिटिव जवाब दिया। तो हम इस बात को कैसे आपसे कह दें कि विज्ञापन आदि नहीं आएगा, क्योंकि जो वार्ताएं हुई हैं आप लोगों के लिए इतनी ठंड में वहां पे जाना, उनसे वार्ता करना, फिर रात में ही वापस आना, क्योंकि विद्यालय था इसलिए रात में ही वहां से वापस आना, ये सारी चीजें मुमकिन नहीं थी। फिर भी अपने साधन से गए थे, इसलिए ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं। तो आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। सांसद, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला समन्वयक, जिला अध्यक्ष, जो भी बन पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन आदि सौंप रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चयन बोर्ड हो या आपका पीएनपी हो या एससीईआरटी हो या सचिवालय हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या आपके जिले के सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, इन सारे मुद्दों पे हम सभी के पास जो है विज्ञापन आदि को निकलवाने के लिए ज्ञापन आदि लेकर के भटक रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सारी चीजों को करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा भरोसा आपको देना चाहते हैं कि आपको निराशा नहीं मिलेगी।
आप आसान्वित रहिए, पॉजिटिव होकर के अपनी सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।